नमस्कार दोस्तों, सीएससी बीएलई भाइयों के लिए एक बुरी खबर है और इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है, क्योंकि इस डिसीजन से सीएससी बीएलई भाइयों का धंधा बंद हो सकता है। आपकी जो दुकान है वो दुकान बंद हो सकती है, आपके पास कस्टमर आना बंद हो सकते हैं। तो सरकार का ये फैसला सीएससी बीएलई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देने वाला है। और जब मैंने ये खबर खुद ने पढ़ी तो मेरे को भी ये फील हुआ कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और हम जैसे और आप जैसे सीएससी बीएलई भाइयों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले से ही सीएससी बीएलई भाइयों की हालत खराब है, ग्राहक नहीं आ रहे, गवर्नमेंट की नई स्कीम नहीं आ रही, पहले से ही इतनी ज़्यादा सेल नहीं हो पा रही, लोग अपना किराया नहीं निकाल पा रहे, अपनी इनकम नहीं कर पा रहे सीएससी सेंटर के माध्यम से। फिर सरकार का ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा आहत पहुंचाता है हम जैसे लोगों को और आप जैसे सीएससी बीएलई भाइयों को। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार का नया डिसीजन आने वाला है और मैंने ये न्यूज में जब खबर देखी तो आपको भी यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सरकार अब जो सीएससी बीएलई बनाएगी वो राशन कार्ड डीलर को बनाएगी। जितने भी गांव-गांव में राशन कार्ड डीलर होंगे जो कि राशन का वितरण करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि सरकार की तरफ से फ्री में राशन दिया जाता है गाँव के लोगों को, शहर के लोगों को। तो सरकार ने बोला कि हम एक काम कर रहे हैं कि जो गाँव के डीलर होंगे जो कि राशन का वितरण करते हैं उनको सीएससी आईडी प्रोवाइड करेंगे और हम उनको ही बीएलई बनाएंगे। इसके पीछे का रीजन सरकार ने यह बताया है कि वो लोग ऐसे लोग होते हैं, एक तो वो गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, दूसरा वो सभी लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि जितने भी गांव के लोग होते हैं वो उनके पास आते हैं, उनके पास बैठना उठना होता है और महीने में 1 या 2 बार राशन का वितरण होता है। तो लोगों की भीड़ इकट्ठी उसी जगह होती है। तो अगर हम इन लोगों को सीएससी आईडी प्रोवाइड कर दें और इनको सीएससी बीएलई बना दें तो जब भी राशन का वितरण होगा तो लोग राशन लेने के बहाने इनके पास आया करेंगे और अपने बाकी के सभी काम करवा लिया करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि सीएससी के माध्यम से बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, जैसे बैंकिंग के काम करते हैं, इंश्योरेंस के काम करते हैं, एग्रीकल्चर के काम करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम होती हैं उनका आम जनता तक लाभ पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो सरकार ने सोचा कि ऐसी क्या हम पॉलिसी को लाएं, ऐसा हम क्या करें जिससे गवर्नमेंट स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी राशन डीलर होंगे सभी की लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों से मिला जाएगा और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे सीएससी के उनको वो लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइड करने के बाद वो लोग उनके पास विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद उनको समझाएंगे कि सीएससी क्या है, एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग में पूरा गाइड करेंगे कि ये सीएससी क्या है, कैसे काम करता है और जो भी राशन डीलर होंगे वो किस तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं सीएससी बीएलई होने के नाते आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जो राशन डीलर हैं वो इस काबिल हैं कि वो सीएससी का काम कर पाएं? मेरे को पता है, मैं जानता हूं राशन डीलर्स को, जो गांव के राशन डीलर हैं ना, उनको नाम तक लिखना ठीक से नहीं आता, वो कंप्यूटर पे काम करने की तो बड़ी बात है। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये मेरा गुस्सा नहीं, लेकिन मैं इस चीज से बहुत आहत हुआ हूं कि तुम लोग ये क्या डिसीजन ले रहे हो, सरकार ये क्या डिसीजन ले रही है, इससे बहुत आहत हुआ हूं। तो मेरे को एक बात बताइए कि जो सीएससी बीएलई होते हैं उन्हें कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो फॉर्म भरते हैं, इंग्लिश में फॉर्म भरे जाते हैं, पूरी जानकारी अच्छे से सबमिट करते हैं और सभी जिम्मेदारी लेते हैं और उसके बाद काम को करके देते हैं। क्या जो राशन डीलर होगा वो इन कामों को कर पाएगा? मेरे को नहीं लगता कि राशन डीलर एक्यूरेसी के साथ उन कामों को कर पाएगा, बल्कि जो राशन डीलर होगा हजारों गलतियां करेगा जो कि सरकार को ही भुगतनी पड़ेंगी। जब गलतियां होंगी तो दोबारा से फिर करेक्शन के लिए सरकार को डेट निकालनी पड़ेगी, वेबसाइट पे भी काम करना पड़ेगा, सर्वर पर भी काम करना पड़ेगा, यानी कि सरकार डबल लॉस में चली जाएगी। लेकिन सरकार को फिलहाल में ये बात समझ नहीं आ रही। सरकार को ऐसा लग रहा है कि बस हमारे पास एक ही चॉइस है, जो है राशन डीलर, जहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, वहां पे जैसे ही हम सीएससी आईडी उनको प्रोवाइड कर देंगे तो उसके बाद सभी लोग उनसे ही काम करवा लेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से भी बताना चाहूंगा कि जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं, एक बात आप लोग सोचिए कि पहले से तो सीएससी की हालत इसलिए खराब थी कि हम लोगों ने सीएससी आईडी ली थी, तो जैसे हमारी दुकान चलने लगी थी तो बगल में दूसरे लोग भी अपनी सीएससी की आईडी लेके दुकान ओपन कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने व्यायाम टेक की ले ली, बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट कंपनियों की आईडी ले ली, जिस वजह से हमारा काम धंधा पहले से ही हल्का चल रहा है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। लेकिन अभी उसके बाद क्या हुआ कि सरकार दिशा निर्देश जारी करने वाली थी कि प्रत्येक गाँव में एक ही सीएससी आईडी प्रोवाइड की जाएगी इन
फ्यूचर। लेकिन हमें क्या पता था, वो एक CSC ID की बात कर रहे हैं, वो CSC ID राशन कार्ड डीलर को दी जाएगी। अब एक बात बताइए, हर गांव में राशन डीलर होती है, अगर हर गांव में एक CSC ID राशन डीलर को दे दी गई तो भाई लोग हमारे पास क्यों आएंगे? जो बाहर बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे, वो तो राशन डीलर के पास ही जाया करेंगे। और बल्कि राशन डीलर यहां पे एक फोर्स बनाया करेगा कि अगर आप हमसे काम नहीं कराएंगे, किसी और दुकान से कराएंगे, तो राशन में वो गड़बड़ किया करेगा, राशन कार्ड को कैंसिल करने की धमकी दिया करेगा, वो मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ाने में काम करेगा। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि देखो, एक आदमी को आपने एक काम सौंपा है तो उस काम को उसे करने दो। वो राशन का काम कर रहा है, राशन वितरण कर रहा है, राशन लेके आ रहा है, उस काम को करने दो। उसे ये CSC वाला काम आप क्यों दे रहे हो? बल्कि आप एक काम कर सकते हो कि उस गांव में किसी को CSC ID जिस पे ऑलरेडी है, उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दीजिए कि आपको इसी गांव में इस गवर्नमेंट स्पेस पर अपनी CSC ID चलानी पड़ेगी। जैसे कि एक जगह बना दीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल के पास आपको अपनी दुकान लगानी पड़ेगी, या सरकारी हॉस्पिटल में आपके लिए सरकार दुकान बना के देगी, गवर्नमेंट स्कूल के सामने या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपके लिए दुकान बना के देगी। तो सरकार ऐसी कोई पॉलिसी लाए ना जिससे जो CSC BLE ऑलरेडी है उस गांव का, उसको लाभ मिले या उसके लिए फायदे की बात करे। CSC वाले ये क्या कर रहे हैं? तो मैं तो सरकार से बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि जो CSC धारक हैं या CSC BLE हैं, जो लोग CSC ID लेने के बाद अपने गांव से बाहर अपना CSC सेंटर शुरू करते हैं और गांव वाले उस चीज का लाभ नहीं ले पाते, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरी एक बात को जरूर मानिए कि आप लोग एक काम करिए, जिस भी गांव का कोई भी CSC BLE जो बाहर अपना CSC सेंटर चला रहा है, उनके लिए दिशा निर्देश जारी कर दीजिए कि आपको इस जगह पे ही दुकान लगानी पड़ेगी, यानी कि अपना सेंटर लगाना पड़ेगा। और उस सेंटर की जगह गवर्नमेंट वाली जगह पर आप प्लेस करिए। गवर्नमेंट वाली जगह पे कैसे? जैसे कि सरकारी स्कूल में आप एक जगह दे दीजिए कि यहाँ पे CSC के काम होंगे। इसके अलावा आप अस्पताल में दे दीजिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें दे दीजिए, पंचायत घर है वहां पे दे दीजिए। यहाँ पे गांव में भी बहुत सारी गवर्नमेंट जमीन होती है, वहां पे उनको दे दीजिए कि यहाँ पे आप बना सकते हैं अपने CSC सेंटर को और यहाँ पे आप चला सकते हैं। अब भाई सरकार यहाँ पे दो तरीके का काम कर रही है। एक तो जो ऑलरेडी CSC BLE हैं, जो कि CSC सेंटर खोल के बैठे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर, लैपटॉप और पूरी दुकान वगैरह चलाई है, नॉलेज ली है, उनके धंधे को बंद करा रही है। दूसरा काम यह है कि उनके रोजगार को भी छीन रही है, जिससे क्या होगा कि हम इतनी मेहनत करने के बाद हमने CSC ID ली, पूरा सेटअप किया, इतने महंगे महंगे डिवाइस खरीदे, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट डिवाइस, आई डिवाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें खरीदी, इन्वेटर, दुकान किराए पे ली, रेंट एग्रीमेंट बनवाया, तो इन चीजों का हमें कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब गांव में दुकानें खुल जाएंगी तो लोग उसी गांव में जाके जब राशन लेने जाया करेंगे, जब भी उन चीजों का लाभ ले लिया करेंगे। मेरे हिसाब से और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आप लोगों को पड़ने वाला है, आप जैसे लोगों को बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। आप लोगों को बस यही करना है कि गवर्नमेंट से निवेदन करना है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, और कम से कम CSC की टीम को तो ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई तुम इतने दिनों से तुम्हारा जिन CSC BLE भाइयों ने साथ दिया है, तुम्हारी सर्विस को प्रमोट किया है, तुम्हारी हर चीज में साथ रहे हैं, तुमने कोई भी योजना लॉन्च की उसका प्रमोशन उन्हीं लोगों ने किया है, काम भी उन्होंने किया है, नाइट कैंप लगाए हैं, इतनी मेहनत की है, और उसके बाद ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो जो CSC BLE भाई होंगे उनको कितना आहत पहुंचेगा और उनका बिजनेस कितना डाउन जाएगा, आप खुद सोचिए। तो ये चीज गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए, ये चीज CSC BLE है उनको भी सोचनी चाहिए, और ये चीज CSC के जो अधिकारी हैं उनको भी सोचनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर ये नियम पास होता है तो जितने भी CSC BLE भाई हैं वो काम को बंद कर देना, क्योंकि फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि गांव गांव में CSC ID प्रधानों को देने शुरू कर देंगे। पहले राशन डीलरों को देना शुरू करेंगे तो बाद में ये प्रधानों को भी दे सकते हैं, यानी कि उन्हीं लोगों को देंगे जो सत्ताधारी लोग हैं, और हम जैसे आप जैसे लोग जो काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हमसे सारी चीजें छिन जाएंगी। आपकी क्या राय है इस चीज को लेके, आप कमेंट करके बताइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।